हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? तो अब एग्जाम के बचे हुए हैं 25 दिन। तो हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए और हमारे साथ सब लोगों में समस्या क्या आ रही है, वो समस्या मेरे साथ भी आ रही है। मेन समस्या ये आ रही है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है। ये लोग मुझे भी मेरे साथी मिलते हैं तो वो यही बोलते हैं कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, एग्जाम पास आ चुका है। तो मेरा मानना ये है, जहाँ तक है वहाँ तक, कि सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता अपना। सिलेबस कहीं ना कहीं अपन को ऐसा लगता है एग्जाम जिस दिन देने जाएंगे उस दिन भी अपन को ये लगेगा कि अपन ने ये चीज़ नहीं पढ़ पाई। आयु कंप्लीट नहीं हुए या आईसीटी कंप्लीट नहीं हुई, पर्यावरण कंप्लीट नहीं हो पाया, इसको एक बार रिवीजन कर लेते, एमपी देख लेते, हिस्ट्री पढ़ लेते, करंट देख लेते थोड़ा। तो मतलब मेरे हिसाब से बनी रहती हैं समस्याएं ये सारी। और एग्जाम भी ऐसे ही निकल जाता है, पता नहीं चलता अपन को कब एग्जाम निकल गया अपना। और समस्याएं ये बनी है कि अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें रेगुलर चलती रहती हैं सारी अपने साथ। जब अपन तैयारी करते हैं किसी चीज़ की, अभी तो पीएससी का एग्जाम है अपना, जब अपने एग्जाम देने जाते हैं उससे पहले ये समस्या अपने सब टॉपर के साथ भी ये समस्या फेस होती हैं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है मेरा। और कब सिलेक्शन हो जाता है, कब वो टॉपर बन जाता है, उसको ये भी पता नहीं रहता। इसलिए अपना एग्जाम 25 दिन बाद है, तो कोई भी जे ना आके अपने आप को कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, हमने जे नहीं पढ़ा, वो नहीं। भैया टाइम है अपने पास, सब कुछ पढ़ सकते हैं अपन। जहाँ तक है जितनी क्षमता अपने अंदर है अपन पूरी झोंक दें अपनी। पेपर निकलना न निकलना वो बाद की बात है। पहले अपना जो कर्म है वो अपन करने की कोशिश करें पूरी तरीके से। अगर अपन यही सोचते रहेंगे दिन भर कि मेरा क्या होगा, कैसे होगा, तो अपन ये टाइम खराब हो रहा है ना अपना सोचने में। अपन मन नहीं लगा, अपन पार्क में चले गए बैठने के लिए, या कहीं अन्य चले गए, गाँव में घूमने के लिए चले गए, खेतों में निकल गए। तो इससे क्या है कि टाइम तो अपना ही खराब हो रहा है। फिर शाम को आके सोचेंगे कि अपन आप पढ़ ले, तो अब आप पढ़ते हैं रात को। ये जो दिन का टाइम था वो आपने वेस्ट कर दिया, अब शाम को सोच रहे हैं कि हम पढ़ लें। तो कहीं ना कहीं अपना खुद का नुकसान हो रहा है। इसलिए जितना टाइम भैया मूड उठा के जो कुछ करना है अपन को, खराब है चाय पी लो और घूमना है 2-5 मिनट घर वालों से बात कर लो, बढ़िया। और मोटिवेशन के लिए माता पिता से आपका मोटिवेशन कोई दूसरा मोटिवेट नहीं कर सकता। माता पिता को आप एक बार आप देखिए, यहाँ पर अगर आप बाहर नहीं रहे हैं तो उनसे बात कीजिए। क्योंकि उनसे जब अपन बोल के आए थे कि हम घर जा तैयारी करने के लिए इंदौर जा रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं, ग्वालियर जा रहे हैं, जिस शहर में आप रह रहे हो या घर पर रह रहे हैं, तो उनसे आप बोल के आए थे कि हम तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। तो उनसे मोटिवेट क्या होगा, अपन किसी को क्या देखें, किसी किसके वीडियो देखेंगे अपन? क्योंकि वही अपन को मोटिवेट है। वो इतना वही अपन को इतना है कि उनने आपको भेजा है यहाँ पर तैयारी करने के लिए। कुछ ना कुछ उनको भरोसा होगा आपके ऊपर कि उनने तैयारी करने के लिए आपको यहाँ पर भेजा है। तो मेरे हिसाब से यही है कि मोटिवेशन के लिए आप ये मैंने समझेंगे मोटिवेट नहीं है कि किसी का वीडियो देख ले, सबसे बना रहे हैं, बाहर के अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं। तो ऐसा ऐसी कुछ स्थिति है। और सारी चीज़ें अपने सामने हैं, अपन को पता है अपन ने कितना पढ़ा, शुरू से पढ़ते ही चले आ रहे हैं, वही चीज़ें आती है। सरल चीज़ जो है वो गलत नहीं होनी चाहिए अपने से। और सरल चीज़ गलत हो गई तो मेरे हिसाब से ना पर ना के बराबर है। क्योंकि सरल चीज़ तो बहुत महत्वपूर्ण रखती है। जो 60% या 50% सरल एग्जाम आता है वो अपन से टच हो गया और 40% वो है, भैया वो तो लग ही जाएगा अपन से। और अपन क्या है, जो चीज़ हो सकती है उसको करने की कोशिश नहीं करते, जो नहीं हो सकता काम उसको कोशिश करते हैं। अपन को पता है कि अपन एमपी कर सकते हैं तो उसको अपन कोशिश नहीं करेंगे, अपन ले चलेंगे। पहले अपन एक काम करते हैं कि भूगोल की मैपिंग करते हैं, जो जिसमें अपन को टाइम लगेगा। भैया एमपी है उसको कर लो पहले, आयोग है उनको कर लो पहले, करंट है उनको कर लो पहले। लेकिन जो चीज़ हो नहीं पाई उनके पीछे अपन भागते हैं, जो जिसका अनुपात मात्र 30% है। तो वो 30-40% के पीछे भागते हैं ना कि 60% के। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को 30% के पीछे छोड़, उसको भी छोड़ना नहीं है, लेकिन उसको लेकर चलना है। लेकिन पहले अपना 60% कंसल्ट अच्छी तरह कर ले अपना, उसके बाद कहीं अपन उस पर काम करें। जहाँ तक मेरा सुझाव हो, मेरा सोच है, अगर आप लोगों को कोई दूसरा तरीका हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। जहाँ तक मैंने अभी तक जितने भी एग्जाम दिए, तो मेरा सोचना यही है, जिस पर अपन मेहनत करते हैं, जो सरल चीज़ उसको अपन देखते हैं, ये तो कर लेंगे। कब कर लेंगे भैया, टाइम ही नहीं जितना करने के लिए। 25 दिन एग्जाम के बच्चे हैं, टेस्ट है, टेस्ट पर लगाते नहीं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, पुराने पेपर हम देख नहीं रहे हैं। तैयारी में लगे अपनी, आयु तैयार नहीं, आयु रटने में लगे। भैया देखो तो कैसे आयु आ रहे हैं, आयोग देखे नहीं अपने, अपन बात कर रहे हैं आयोग कैसे आ रहा है। तो कुछ ऐसा ही भैया, पहले अपन एग्जाम की प्रकृति को समझे। मेरे हिसाब से तो 25 दिन बहुत है, सफिशियंट है। हमको भी एग्जाम देना है, जही कंडीशन जैसी आपके साथ हो रही है वैसा मेरे साथ भी हो रहा है। और जिसके साथ नहीं हो रहा वो तो अच्छी तैयारी हुई उनकी। लेकिन सबके साथ यही कंडीशन होती है जो हमारे साथ हो रही है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जे नहीं है, जे नहीं पढ़ पाए, वो रह गया थोड़ा, टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे। भैया टेस्ट ऐसे कोचिंग वाले बना रहे हैं कि नंबर आ ही नहीं पा रहे हैं। 80-85 नंबर पहुंच जाए बहुत बड़ी बात है। नहीं एवरेज भी आ रहा है 60 65 70, तो किसी किसी का आ भी रहे हैं ऊपर नंबर।
तो कुछ ऐसा ही है, अपन को क्या है, रणनीति बिल्कुल बना के काम करना है और अपन को डीमोटिवेट नहीं होना। अपन को लास्ट दिन अगर कोई आपसे पूछता है कि तैयारी कैसी भी, शानदार चली हुई है, किसी से ये नहीं कहना खराब तैयारी चली, क्योंकि वो आपको बता, वो कहते मेरी अच्छी चल रही, तुम भाई पढ़ नहीं पाओगे दिन भर, जो उसकी तैयारी अच्छी है अपनी अच्छी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं जो कर रहा हूँ बेस्ट कर रहा हूँ, हमको सेकंड पर्सन से मतलब नहीं, क्योंकि मैं घर वालों से बोल के आया हूँ मैं तैयारी करने जा रहा हूँ। अब सेकंड वाला क्या बोल के आया जो मुझे नहीं पता, हम तो खुद अपनी जानते हैं। तो उसी तरीके से जो आप लोग खुद अपने आप में दृढ़ कीजिए, संकल्प लीजिए कि मुझे एग्जाम निकालना है, किस तरीके से तैयारी करनी। भैया नहीं निकले अलग बात है, लेकिन हम मेहनत ना करें, हमारी खुद की गलती है। इसलिए मेहनत अपने पूरी ताकत से करना है अपन को, और कुछ ऐसे ही एग्जाम देना है। सामने अपने डेट है, अब भी अगर तैयार नहीं कर पा रहे तो कब करोगे भैया, फिर तो मुश्किल है आपका फील्ड में आना। क्योंकि डेट है उसके हिसाब से तैयारी करो, मोटिवेशन रहे हमेशा, ऐसा लगे कि हम मोटिवेट हैं हमें, और कोई पूछे तो अच्छे नंबर आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, सब बराबर है। तो चल रही है, हमेशा खुश रहिए। सबसे पहला खुश रहना सीखिए आप लोग। जब खुश रहेंगे तो ही कुछ होगा, क्योंकि बिना खुशी के सिलेबस सिलेक्शन ही नहीं है। जब तक मन टेंशन में, टेंशन है साहब, टेंशन सिर दर्द कर रहा है अपना, पहले अपन खुद अपने आप को मैनेज करिए, कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर, माइंड से प्रिपेयर हुआ जाता है एग्जाम के लिए, कि अपना दिमाग सही है, अब चलते हैं तैयारी करने के लिए। तो इस तरीके से अपन तैयारी कीजिए। और टेस्ट में नंबर, सिलेबस, ये सबकी समस्या रहती है, ना कि आपकी। अगर कोई टॉपर भी होगा उसके साथ भी यही समस्या होगी। तो यही कुछ है। और अगर आप लोग ऐसी तैयारी कीजिए, और मैं आपके साथ जुड़ा ही हूँ 75 डेट। अगर आपको कोई दिक्कत या समस्या आ रही है एग्जाम के रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका जवाब देने का प्रयास करूँगा जहाँ तक है वहाँ तक। तो कुछ ऐसा ही, आप लोग मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग, लव यू ऑल। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।